हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ प्रोपेनोन जो कि CH3COCH3 होता है, ब्यूटेनोन जो कि CH3COCH2CH3 है, एक मिक्सचर में का जो मोल फ्रैक्शन है प्रोपेनोन का दैट इज 0.4 एंड पार्शियल मोलर वॉल्यूम 75 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल एंड 80 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल दिया हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ टोटल मास 1 kg इज निकालना है। ऑप्शंस है 1175 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1200 सेंटीमीटर क्यूब, 972 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी मोल फ्रैक्शन, है ना। मोल फ्रैक्शन ही हमें दी हुई है, उसकी बात करेंगे एंड हम यहाँ पे पार्शियल मोलर वॉल्यूम्स को भी यूज करने वाले हैं। तो कैसे इनको हम पार्शियल मोलर वॉल्यूम, राइट। सो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन जब हम निकालते हैं, या सपोज सब किसी बी सब्सटेंस का निकाल रहे हैं, तो उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। सपोज ए और बी, ए बी एक आपका कंपाउंड है, ठीक है ना। मतलब ऐसा सोल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स है ए और बी की मोल फ्रैक्शन निकाल रही हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स लूंगी बी के, डिवाइड कर दूंगी उसको ए और बी से, ए और बी के नंबर ऑफ मोल्स से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो आपके पास है, राइट। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग Na प्लस Nb वी कैन ऑल्सो राइट जस्ट Nt, जो कि डिपेक्ट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक तरफ है एसीटोन, एक तरफ है ब्यूटेनोन, सॉरी एक तरफ है हमारे पास व्हाट वी हैव हियर, एक तरफ हमारे पास प्रोपेनोन है, एक तरफ हमारे पास है प्रोपेनोन और एक तरफ हमारे पास है ब्यूटेनोन, है ना। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मोल फ्रैक्शन प्रोपेनॉन की आपको दी गई है, यानी कि इसके लिए मोल फ्रैक्शन 0.4 है, तो इसके जो नंबर मोल फ्रैक्शन विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेनॉन डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। Np इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेनॉन, Nt इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या होता है, ये दो कंपोनेंट्स है आपके पास, एक प्रोपेनॉन है एक ब्यूटेनॉन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेनॉन प्लस ब्यूटेनॉन होंगे, और जो काई पी प्लस काई बी होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, राइट। ये हमारे को पता है। तो ब्यूटेनॉन के केस में क्या हो जाएगा, 0.6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेनॉन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे अगर हमें निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट, यानी कि जो एन टोटल नंबर ऑफ मोल्स है एन टी, उसको हम कैसे निकालेंगे फ्रॉम द वेट ऑफ द सोल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन। तो वेट ऑफ द सोल्यूशन आपके पास 1000 ग्राम्स है, यानी कि 1 kg। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेनॉन जो आपके पास है इनटू प्रोपेनॉन का मोलर मास, ठीक है। प्रोपेनॉन का मोलर मास क्या होता है, दैट इज 58.8, राइट। प्लस आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेनॉन कितने हैं इनटू इसका मोलर मास होता है अराउंड 72.11, राइट। ये आपके पास होता है। अब देखो आप क्या करोगे, Np को आप क्या लिख सकते हो, Np कैन बी रिटन एज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू 0.4 इंटू 58.8, है ना। और Nb को क्या लिख सकते हो, 0.6 इंटू Nt इंटू 72.11, राइट। यही आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, बेसिकली ये सारी जो चीजें हैं डिवीजन में चली जाएगी, Nt आपका कॉमन निकाल लोगे आप, तो Nt कितना आ जाएगा यहाँ से, अराउंड 15 मोल्स आ जाएगा आपके पास ये। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ये 58.8 नहीं है, 58.08 है, राइट। 58.08, दिस इज द करेक्शन। बाकी आपका जो यहाँ पे Nt की वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी 15 मोल्स। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है, दैट इज गोइंग टू बी NaVa प्लस NbVb, या फिर यहाँ पे हम A और B की जगह हम क्या ले रहे हैं, आप यहाँ पे ले सकते हो NpVp प्लस NbVb, राइट। इस तरीके से ले सकते हैं हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, व्हाट वी विल बी गेटिंग ओवर हियर। अब क्योंकि हमारे पास जो Nt आए हैं वो आ गए, है ना। अब Nt से आप Np भी तो निकाल सकते हो। Np क्या आ जाएगा, 0.4 इंटू 15, और Nb क्या आ जाएगा, 0.6 इंटू 15। मतलब ये जो V आएगा ये क्या आएगा, 0.4 इंटू 15 इंटू वॉल्यूम क्या दिया हुआ है प्रोपेनॉन का 75 सेंटीमीटर क्यूब, और Nb क्या है 0.6 इंटू 15 इंटू Vb, यानी कि ब्यूटेनॉन के लिए कितना दिया हुआ है 80। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अराउंड 1170 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे
आंसर आपका एग्जैक्टली मैच नहीं करता है इन क्वेश्चंस में, कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आंसर से हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। क्यों ऊपर नीचे होता है? क्योंकि हो सकता है कि इस 15 के आगे भी कुछ डेसिमल प्लेसेस थे जो हमने कंसिडर नहीं किए, या हो सकता है कि जिसने आंसर दिया है उसने ये 0.08 कंसिडर नहीं किया है, 0.11 कंसिडर नहीं किया है, इनको राउंड ऑफ करके आंसर निकाला है। इन वजह से थोड़ा बहुत प्लस माइनस 5-10 का वेरिएशन आ जाता है। तो अगर आपका आंसर यहाँ तक पहुंचा है तो मतलब इससे सबसे ज्यादा नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है वो आपको टिक कर देना है, राइट। इनमें से सबसे ज्यादा नियरेस्ट 1000 तो बिल्कुल भी नहीं है, 972 भी नहीं है, 1200 भी नहीं है, बहुत ज्यादा गैप हो गया। तो सबसे ज्यादा नियरेस्ट कौन सा है? ए वाला। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए। तो अगर आपने बहुत प्रिसिजन से हर डेसिमल लेके किया है तो हो सकता है कि आंसर थोड़ा सा ऊपर नीचे आए, क्योंकि कई बार राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेशन लगा के आंसर निकाल दिए जाते हैं, पर उससे बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, ऑप्शन से समझ में आ जाता है कि आंसर क्या होगा, राइट। डेसिमल प्लेसेस जहां पे इन्वॉल्व हो जाती है वहां पे थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। दैट इज इट फॉर द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।